अमेरिकन जो हैं क्रिश्चियंस हैं, और इनका मौक़िफ़ यह है कि जब तक इसराइल एस्टैब्लिश नहीं होगा, उनका थर्ड टेंपल नहीं बनेगा, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में नहीं आएंगे। वो आके इनको बर्बाद करेंगे। अंदाजा करें किस बात के ऊपर दोस्ती की हुई है। वो कह रहे हैं इसराइल एस्टैब्लिश हो ताकि ईसा अलैहिस्सलाम आके इनको तबाह करें। इसलिए इसराइल और अमेरिका की दोस्ती है ज्यूज और क्रिश्चियंस की। वरना आपको पता है ज्यूज के साथ वो बुरा सलूक होता था जो आज पाकिस्तान में कादियानियों के साथ भी नहीं होता, इससे बुरा सलूक होता था। इनको इतवार वाले दिन यूरोप में बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती थी। इनकी बस्तियां शहर से हट के कूड़े करकट के ढेरों के पास बड़ी बड़ी दीवारें होती थी। डेविड स्टार इनके लिए लगाना जरूरी होता था। क्रिश्चियन इनको देख के इनके ऊपर थूकते थे, इतनी सख्त नफरत थी। और फिर हिटलर ने जो कुछ किया वो आपके सामने। ये दोस्ती जो आपको नजर आ रही है ये आज की गेम है, और उसके पीछे मजहबी टच ये है कि इनकी रियासत बनवाएंगे, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो आके इन्होंने तबाह करेंगे। और इसराइल उनका मौक़िफ़ यह है कि जब तक हम थर्ड टेंपल नहीं तामीर करते, हमारे मसाया ने नहीं आना। उसके लिए वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, और दज्जाल जब आएगा उसे वो मसाया मानेंगे, हालांकि मसाया तो आके जा चुका। मसीह ओरिजिनल जो थे वो ईसा इब्न मरियम थे, यस्सु मसीह। वो होगा मसीह दज्जाल, झूठा मसीह, और झूठा आएगा उसको सच्चा मान लेंगे, और फिर सच्चा मसीह आके झूठे मसीह को खत्म करेगा। इसमें मेरी काफी सारी वीडियोस रिकॉर्ड हैं। मैं आपको मजहबी टच बता रहा हूं दोनों का पीछे क्या है। अब वो जब छठा राउंड करीब था, इसराइल ने फौरन हमला कर दिया। उन्हें पता था हमला करेंगे तो फिर ईरान तो जवाब देगा, ज़ाहिर है ईरान का राइट है। यूएनओ के तहत 51 नंबर जो आर्टिकल है उसके तहत अगर किसी आप सॉवरेन कंट्री के ऊपर हमला करते हैं, जो वर्ल्ड वार 2 के बाद नेशन स्टेट्स बन चुकी हैं, और जो यूएनओ के मेंबर्स हैं, ईरान भी पायनियर मेंबर्स में शामिल है, तो उनका फिर राइट है, वो जवाब देंगे। तो ईरान ने जवाब देना था तो ज़ाहिर है फिर एक जंग शुरू हो जानी थी, और वो सारी की सारी डील कटाई में पड़ जानी थी, और वो पड़ गई। प्रोफेसर जो मुरंदी स्काई न्यूज के ऊपर आकर उन्होंने उस फीमेल एंकर को लाजवाब कर दिया जो कह रही थी कि जी आप डील क्यों नहीं करते हैं। उसने कहा डील करने तो बैठे हुए थे, इसराइल नहीं डील होने दे रहा, हम तो डील के लिए बैठे हुए थे। ये सारी बातें इस बात के ऊपर सबूत है कि डील इंजीनियर साहब नहीं चाहते, डील ईरान चाहता है। अब मुझे बताएं, आप शरीफाना सा मुंह बना के कहें कि इंजीनियर साहब डील करवाना चाहते हैं। ये तो यूज और क्रिश्चियंस के साथ मिले हुए हैं, अमेरिका और इसराइल के साथ मिले हुए हैं। तो अब आपको पता चल गया कि मैं किसके साथ मिला हूं। और अगर मैं आपका मुहर्रक तय करूं तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप किसके साथ मिले हुए हैं जो डील नहीं करवाना चाहते। हालांकि आपकी नीयत ये नहीं है। आप ये कहते हैं कि डील का फायदा कोई नहीं होगा, दोबारा से वो हमला करेंगे। लेकिन अगर मैं 2 नंबरी करूं तो मैं मुहर्रक तय कर सकता हूं कि आप चाहते हैं डील ना हो ताकि ईरान दुनिया से खत्म हो जाए। जो प्रॉक्सी यहां पे चलती रही शिया सुन्नी की, टॉयलेट्स में शिया काफिर नारे लिखे गए। तो फिर मैंने असदुल्ला भाई से जब ये सारी बात की, उनका मुझे पता है आपका मौक़िफ़ भी और ये भी। और फिर उन्होंने फोन पे ये बात भी मानी कि वाकई अगर ओरिजिनल डील ऑफर की जाए तो ईरान को डील करनी चाहिए। मैंने कहा आपने वीडियो में तो बात ही और तरफ कर दी। आपका काम था कि आप ये जुमला उसमें बोलते कि अगर वाकई ईरान की मर्जी के मुताबिक डील मिलती है तो डील करनी चाहिए। आपने कहा कि ईरान डील कर ही नहीं सकता, तो ये आपको नहीं करना चाहिए था ऐसे। और मैंने कहा कि वो आपके साहिल भाई की तरह आजकल जिनके साथ आप पॉडकास्ट करते थे, कहते नहीं वो तो बाहर गए हुए हैं। मैंने कहा इस वक्त तो जरूरत है कि वो अपना बयानिया रखें सामने। कहते मैं उनसे राब्ता करता हूं। मैंने कहा राब्ता करें और उन्हें जेएनएम अकेडमी ले आए। ये पहली दफा मैंने ऑफिशियली अब कैमरे में भी दावत दे रहा हूं कि साहिल भाई को आप अकेडमी ले आए और बैठ के हमारे साथ डिस्कशन कर लें इस टॉपिक के ऊपर, एक दोस्ताना माहौल में। ये कोई डिबेट नहीं होगी, कोई मुनाजरा नहीं होगा। अपना मौक़िफ़ रखें कुरान और सुन्नत की रोशनी में, हम भी अपना मौक़िफ़ रखेंगे ताकि पब्लिकली लोगों को पता चले कि आप कहना क्या चाह रहे हैं और मैं क्या कहना चाह रहा हूं।